नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए एक साधना भी लाया हूं और कुछ बातें भी करूंगा। आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। कौन सी बात जरूरी कहां पर मैं बोल दूं और वो आपके जीवन में काम आ जाए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करना निःशुल्क है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना आपका धर्म है। लाइक शेयर जरूर करें और शेयर जहां जहां कर सकते हैं वहां करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं तो आप मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप सनातनी हैं तो जरूर जुड़ें। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, अगर आपके सच्चे प्रेम की कोई कीमत समझे ऐसा आपको लगता है तो आप मुझसे जरूर जुड़िए। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, लेकिन अगर आपको सच्चा प्रेम चाहिए तो मुझसे जरूर जुड़ें और सच्चा प्रेम देना चाहते हो तो भी मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। अपने संगठन में हमारा आपका सबका संगठन कृष्णा दल सबका परिवार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, सनातन को समझना बहुत जरूरी है। सनातन के साथ क्या क्या चालें हुई हैं आपको बता दूं। वैसे मैं हेमा अप्सरा की साधना देने जा रहा था अभी। भगवान ने चाहा तो दे भी दूंगा, अभी इसी में दूंगा वीडियो में। सनातन को समझना जरूरी है। मैं उस कुत्ते का, मतलब कुत्ता तो कह के मैं कुत्ते का अपमान क्यों करूं। सुअर अगर कहूंगा तो भी सुअर का अपमान ही होगा। सुअर से भी अगर कोई खराब है तो वो व्यक्ति है जिसने कभी मनुस्मृति के बारे में गलत बोला, कभी श्री रामचरितमानस के बारे में गलत बोला, कभी ब्रह्मा जी के बारे में गलत बोला। इस तरीके से, यानी 20 सितंबर बिलदास बोल शाम को सुदर्शन चैनल पर देख लेना। किसने ब्रह्मा के बारे में गलत बोला, ब्रह्मा जी के बारे में, भगवान ब्रह्मा उनके बारे में, यानी किसने गलत बोला, किसने मुंह से विष्ठा की है। मुंह के द्वारा विष्ठा करो या विष्ठा खाओ, मुझे नहीं मतलब, लेकिन मेरे सनातन के बारे में गलत मत कहो। राजनीति करनी है राजनीति करो, वोट लेना है वोट लो, जो भी देना है वोट के बदले में आप दो पब्लिक को, मुझे नहीं मतलब है। अपनी माँ बहन बेटी जो भी देना हो पब्लिक को दो वोट लेने के लिए, लेकिन सनातन को गलत मत कहो। सनातन के देवी देवताओं को गलत मत बोलो। अगर देवी देवताओं को गलत बोलोगे तो सुअर से भी खराब हैं वो व्यक्ति जो देवी देवताओं को, सुअर की जो विष्ठा होती है उससे भी ज़्यादा खराब वो व्यक्ति हैं जो देवी देवताओं को गलत बोलते हैं। अब सुअर की विष्ठा तो आप जान ही सकते हो कितनी खराब होती है। पहले सुअर विष्ठा को खाता है ताकि बाद में विष्ठा बनती है, तब वो सुअर बाद में त्याग करता है। उससे भी खराब वो व्यक्ति है जो देवी देवताओं को, भगवान को या सनातन धर्म के प्रति गालियां देता है। तो एक सुअर की विष्ठा के कीड़े ने कहा है, सुअर की विष्ठा में रहने वाले कीड़े ने कहा है कि ब्रह्मा के मतलब मुंह से पैदा हुए कि पैर से पैदा हुए कि कोई कहाँ से पैदा हुआ। ब्रह्मा जी के 4-5 जगह मतलब योनि बताई गई। उस सुअर की विष्ठा में रहने वाले कीड़े से ये नहीं किसी ने पूछा कि ये नहीं किसी ने बताया कि हमारे सनातन धर्म में तो योनि और लिंग की आवश्यकता ही नहीं, ऐसे भी लोग पैदा हुए हैं, ऐसे भी लोग पैदा हुए हैं। यज्ञ से पैदा हुई थी द्रौपदी, किसी की योनि से नहीं पैदा हुई थी। धृष्टद्युम्न यज्ञ से पैदा हुए थे, किसी की योनि से नहीं। नंदीसुर भोले बाबा की जो सवारी हैं, वाहन हैं, वो यज्ञ से पैदा हुए हैं। और जालंधर भगवान शंकर जी के कुल्ला करने से जल से पैदा हुआ था। हमारे यहाँ ऐसे बहुत हैं उदाहरण। हमारे यहाँ ऐसा विज्ञान था जो कि पसीने से लोग पैदा कर देते थे बिना रजबीर के।
उस सुअर के मतलब विष्ठा में रहने वाले कीड़े को बता देना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में। और अगर वो नहीं मानता, अगर वो कहता है ये झूठ है, कल्पना है, तो फिर मैं उससे पूछता हूँ कि महात्मा बुद्ध भगवान जो थे, उनको सुजाता नाम की लड़की ने खीर खिलाई थी और उनको ज्ञान हो गया। वो कहता है ना मैंने बुद्ध धर्म अपना लिया है, सुअर के विष्ठा में रहने वाला कीड़ा। तो उससे मैं पूछता हूँ कि क्या ऐसी खीर कोई आज के समय में है जिससे ज्ञान हो जाए खीर खाने से? तो इससे तो सभी चीज़ें खंडित हो जाती हैं। चमत्कारों से बुद्ध धर्म भी भरा हुआ है, ऐसी बात नहीं। बुद्ध धर्म भी हमारे सनातन धर्म का ही एक अंग है। तो उस जो कहता है मैंने बुद्ध को अपना लिया, बुद्ध धर्म को, और उसने बुद्ध धर्म को ही खंडित किया है, बुद्ध धर्म को खंडित करने वाली बात की। क्योंकि अगर सनातन खंडित हो जाएगा तो बुद्ध धर्म सुरक्षित नहीं बचेगा। बौद्ध धर्म में भी ये वर्णन है कि सुजाता नाम की लड़की आई थी महात्मा बुद्ध के साथ भगवान बुद्ध के पास, और उन्होंने खीर दी थी और खीर खिलाई और उनका मतलब ज्ञान हो गया प्राप्त। तो अगर सनातन में अगर वो पैदा नहीं हो सकते बिना योनि के, तो फिर भैया खीर खिलाने से कैसे ज्ञान हो सकता है? हालांकि बौद्ध धर्म सनातन का ही अंग है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वो कह रहा है सुअर का मतलब विष्ठा में रहने वाला कीड़ा कि मैंने बुद्ध धर्म अपना लिया, उसके लिए मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न। तो उसने बुद्ध धर्म को भी खंडित कर दिया अपने विचारों से। ये बौद्ध भाई बहनों को सोचना समझना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ खीर खिलाने से ज्ञान हो जाता है। सुजाता ने खीर खिलाई थी और भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था, यह सत्य है, यथार्थ सत्य है, मैं मानता हूँ। क्योंकि मेरे सनातन में ऐसे लाखों चमत्कार हैं कि किसी ने खीर खिलाई, किसी ने कोई फल दिया, किसी ने कुछ दिया, और मतलब बहुत कुछ हो गया। हमारे सनातन धर्म में अमृत होता था, संजीवनी विद्या होती थी जिसको मरे हुए को जीवित कर लेते थे लोग, और फल ऋषि मुनि पढ़ के दे देते थे, वो भभूति दे देते थे, भभूति से जन्म हुआ। हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हैं जिनका पिता के पेट से जन्म हुआ है। उदाहरण के तौर पर राजा बलि जो अमर हैं, चिरंजीवी हैं, जिनका जन्म इन्हीं पिता के पेट से हुआ था, माता ने गर्भ में नहीं रखा था राजा बलि को, ऐसा वर्णन मिलता है। और एक राजा पाप युक्त हो गया था, जिसके जंघा से उत्पत्ति निषादों की हुई है। तो निषाद भाई बहनों को भी सोचना पड़ेगा कि उस सुअर के विष्ठा में कीड़ा ने क्या कहा है, इससे खंडित हो जाता है। जबकि निषाद जो है उनकी उत्पत्ति बेन की जंघा से है, और फिर बेन का दाएं हाथ का मंथन जब किया था ऋषियों ने तो पृथु का जन्म हुआ था। और हमारे यहाँ आज भी आपको मैं बता दूं, मैं छोटा था, मेरी उम्र मान लो आप 40 साल की, मैं छोटा था, करीब 10 साल की उम्र के रहे होंगे। तो मेरी एक नानी लगती थी रिश्ते में, तो यूपी में एक घटना बताया करती थी। एक पागल था कोई और निर्वस्त्र हमेशा घूमता रहता था। तो ना जाने कैसी क्या उसमें चमत्कार था, पागल था, निर्वस्त्र हमेशा घूमता रहता था, जिसके कोई संतान नहीं होती थी, ना दवा से, ना पति से, ना किसी से। उस निर्वस्त्र व्यक्ति को सिर धुलने के बाद, अब सत्य है कि झूठ है इस तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं इसका ठोस वादा नहीं करता, लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि सिर धुलने के बाद, जब रजस्वला स्त्री होती, रजस्वला स्त्री सब सिर धुल लेती, उसके बाद में उस निर्वस्त्र पागल को बंद कर दो उसके साथ कमरे में। कोई शरीर से वो कुछ करता नहीं था, नहीं तो आप सोचो कि उसके साथ कुछ होता होगा, स्त्री को ऐसा कुछ शरीर से टच नहीं करता था। और उसके बाद वो स्त्री गर्भवती हो जाती थी, गर्भवती अपने पति से ही होती थी, लेकिन केवल उसको सिर धुलने के बाद उस पागल को उसके साथ बंद कर दो, या उसके बंद भी ना करो, उसके घर में उसकी शकल दिखा दो लाके पागल को। ऐसा चमत्कृत पागल था। अब वो मेरी जो नानी लगती थी रिश्ते में, वो बता रही थी कि जब मैं छोटी थी तब ऐसा मैंने देखा है, पागल को आंखों से भी देखा है। रिश्ते में नानी लगती थी, सगी नहीं थी वो। तो ये तो कलयुग की घटना रही, यानी अंग्रेजी राज रहा होगा उस समय, या भैया अंग्रेजी राज से आज़ाद हो गया होगा भारत। तो ऐसी कई एक घटनाएं हैं, कई एक ऐसे चमत्कार हैं। अब वो तो खैर सत्य है झूठ है वो तो मैंने कहीं लिखी नहीं सुनी, नानी के द्वारा मैंने सुनी। अब सत्य झूठ की तो भाई प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ बिना स्त्री पुरुष के सहयोग से कई ऐसे हैं जो यज्ञ से पैदा हुए हैं, जिसमें कोई सहयोग नहीं,
मकरध्वज पसीना से पैदा हुए थे, मछली से, हनुमान जी के पुत्र हैं। तो सूअर की विष्ठा में रहने वाले उस कीड़े को बता देना चाहिए, हमारे सनातनी लोगों को ही जवाब देना चाहिए, बौद्ध भाई बहनों को जवाब देना चाहिए कि अगर सनातनों को खंडित करोगे उनके नियमों को, तो बौद्ध धर्म कहाँ सुरक्षित बचा भैया। सुजाता ने खीर जो खिलाई थी बुद्ध भगवान को, आज ऐसी कहाँ खीर है किसी के पास जो कि खीर खाने से दिमाग बढ़ जाए, ज्ञान हो जाए। लेकिन ये सत्य है, मैं मानता हूँ। वो सुजाता देवी थी, देवी आई थी बुद्ध भगवान को खीर खिलाने के लिए, लेकिन उस सूअर के विष्ठा में रहने वाले कीड़ा ने उस बात को खंडित किया। क्योंकि सनातन को अगर भाई बिना, अब देखिए जैसे कान से पैदा हुए थे कर्ण कुंती के, तो अब मतलब बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, एक दो नहीं, 1000 2000 नहीं, लाखों घटनाएं ऐसी हैं जो कि जिनका जन्म बिना योनि से हुआ है। लेकिन फिर भी उस सूअर के विष्ठा में रहने वाले कीड़े को नहीं पता, उस कीड़े को बता दो। और मेरे भाई बहनों, उस कीड़े को मसल दो, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो ऐसे बहुत कीड़े पैदा कर देगा वो सूअर की विष्ठा में रहने वाले। तो ऐसे उस कीड़े को बिल्कुल मसल देना चाहिए, बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। और जो समाप्त नहीं करते हैं सनातनी, मैं उनको क्या कहूँ, मैं उनको सच्चा हिंदू नहीं मानता, मैं उनको सच्चा सनातनी नहीं मानता। समाप्त कर दो, चुनाव में एकदम समाप्त कर दो, एक वोट भी नहीं मिले सूअर की विष्ठा में रहने वाले कीड़े को। और वैसे समाप्त कर सकते हो तो वैसे कर दो। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, अपनी जबान को, जीभ को गंदी नहीं करना चाहता, इसलिए उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता हूँ। आज मेरा व्रत है, इसलिए व्रत में ऐसे सूअर के विष्ठा में रहने वाले कीड़ों का नाम भी लेना मैं पाप समझता हूँ। इसलिए जिसको नाम चाहिए उसका मैंने नाम लिया भी है अपने पिछले वीडियो में कभी। तो 20 सितंबर 2023 शाम को बिलदास बोल 8 बजे वाला सुदर्शन टीवी चैनल देख लेना। उसका नाम, उसका फोटो, उसका भाषण आपको मिल जाएगा सुनने को, जो सूअर की विष्ठा में रहने वाला कीड़ा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हेमवती मतलब हेमा अप्सरा की साधना आज मैं दे रहा हूँ। हेमवती दूसरी हैं, उनकी भी कभी दूंगा, लेकिन हेमा अप्सरा की साधना, हेमा अप्सरा की साधना कैसे करें। दिमाग मेरा उधर जा रहा है भाई, सूअर की विष्ठा में जो रहने वाला कीड़ा है उसी की तरफ जा रहा है कि उसको सूअर की विष्ठा के ढेर में उसको गाड़ दो, ताकि वो वहीं विष्ठा खाता रहे और बाहर ना निकल पाए। मैं तो यही कहूँगा समाज से। तो हेमा अप्सरा की साधना कैसे करें। हेमा अप्सरा की साधना करने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें और लाल आसन पर या पीला या सफ़ेद आसन पर स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से या मोती की माला से या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन या सफ़ेद हकीक या लाल हकीक की माला से जाप करें। कुछ भाई बहन कहते हैं कि मंत्र बता दिया करो जप में, वीडियो में। देखिए मंत्रों का लोग दुरुपयोग करते हैं, इसलिए मंत्र मैं नहीं बताता हूँ। जिसको चाहिए मंत्र दीक्षा लेके करो ना, मैं कहाँ आपसे शुल्क ले रहा हूँ, दीक्षा निःशुल्क देता हूँ, क्या दिक्कत है आपको। तो देसी गाय के घी का दीपक जलाएं, पंचमेवा के प्रसाद रखें, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें और जाप करें। जाप 1.25 लाख कम से कम। जप काल में भूमिसेन ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन आवश्यक है। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें या ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की ली जा सकती हैं, किंतु स्त्रियां हैं तो पतिव्रता पवित्र हों, कन्या हैं तो भी पवित्र हों। और हेमा अप्सरा की कृपा से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये हिमालय की शिखर पे या हिमालय की तलहटी में, हिमालय के पास में अगर ये साधना की जाए तो बहुत ही जल्दी सफल होती है, अति शीघ्र। और नहीं तो पवित्र नदियों के पास कर सकते हो, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, गोमती, मंदाकिनी, नर्मदा इत्यादि तीर्थों में, पवित्र पहाड़ों पर कर सकते हो, बाग बगीचा में भी कर सकते हो, गौशाला में कर सकते हो, अपने घर पर भी कर सकते हो, शुद्ध पवित्र होके। साधना काल में और साधना करने के बाद भी जीवन भर शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ता है। इस साधना में मीट मछली अंडा शराब से दूर एकदम। अगर पहले से मांसाहारी हो तो शाकाहारी बन जाइए, तब करिए ये साधना। ये हेमा अप्सरा आपको सब कुछ दे सकती हैं और बहुत आसानी से सिद्ध हो जाने वाली हैं। उर्वशी, रंभा, मेनका, त्रिलोत्तमा ये तो बहुत कठिन है, लेकिन हेमा अप्सरा बहुत सरल है। ये साधना कर सकते हो आप।
हेमाप्सरा की साधना, इनको आप यानी माता, बहन, पत्नी, पुत्री, प्रेमिका किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हो हेमाप्सरा को। हेमाप्सरा का आपने नाम भी नहीं सुना होगा अभी तक यूट्यूब पर, किसी ने साधना भी नहीं डाली होगी, शायद पहली बार साधना मिल रही होगी हेमाप्सरा की। लेकिन मेरी कॉपी कोई भी करे, मैं कभी मना नहीं करता। लोग गालियां देते हैं मेरी, उसने कॉपी की, इसने कॉपी की मेरी वीडियो का। अरे भाई, मेरा ज्ञान प्रचार हो मेरे चैनल के माध्यम से हो चाहे आपके चैनल के माध्यम से हो, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए सनातन के ज्ञान का प्रचार। तो हेमाप्सरा की साधना आप कर सकते हो, दीक्षा लेके कर सकते हो। हेमाप्सरा की साधना में प्राण प्रतिष्ठित हेमा यंत्र, हेमाप्सरा की साधना की माला, दीपक, आसन, ये 4 चीजें प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए इस साधना में, तब सफल होगी। प्राण प्रतिष्ठित अगर आपके पास हैं ओरिजिनल, तो आप मेरी साधना में प्राण प्रतिष्ठित, मेरी साधना के दौरान जब मैं साधनाएं करता हूं या मेरी संस्था में और लोग साधनाएं करते हैं मेरे शिष्य लोग, तो आप प्राण प्रतिष्ठित उनसे ही करवा सकते हो उस समय, और या फिर आप किसी से भी करवा सकते। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो मेरी संस्था में आपको ओरिजिनल प्राप्ति भी कराई जाती है, प्राण प्रतिष्ठित की भी जाती है और प्राण प्रतिष्ठित प्राप्त कराई भी जाती है गारंटी के साथ 100%। आप जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको बहुत धन्यवाद, जो नहीं जुड़े हैं साल 2 साल हमसे जुड़ के देखिए, मेरे साथ रह के देखिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए मैं क्या करता हूं रोजाना, डेली। अगर आपकी आत्मा गवाही दे तब फिर आप मेरा सपोर्ट करिए, तन से, मन से, धन से, जैसे भी। लेकिन पहले देख लीजिए एक बार मेरे साथ रह के कुछ दिनों तक, कोई भी भाई बहन। तो हेमाप्सरा की साधना करें। इस साधना में, ये साधना रात्रिकालीन है, शुक्रवार से शुरू की जाती है, शुक्ल पक्ष में की जाती है शुरू। चंद्रबल, ताराबल देख के शुरू करनी चाहिए। पूर्णिमा को कर सकते हो शुरू, चंद्र बली होना चाहिए तभी करना चाहिए। साधना के दौरान कोई आपके घर में घटना प्रिय हो जाती है, साधना नहीं टूटी नहीं चाहिए, साधना टूटी हुई नुकसान देती है बहुत ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।